मुझे लगता है थोड़ी सी एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट आ जाता है विद पीपल हु आर किस तरह के करियर्स हैं आजकल विद योर जनरेशन। जेन जी जो है ना वो प्री स्कूल में ग्रेजुएट करती है, उसके बाद से उनका सीवी बनना शुरू हो जाती है। It's all about the tech savvy skills you have. Marketing itself is a larger umbrella. Social media में जब आप आते हैं तो you're constraining yourself. I think financial security किसी भी सेठ की नौकरी में नहीं होती है, in my opinion. Hello, welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us, and we are also joined by Ahmed today. Ahmed is basically a very creative person and he is इसको भी थोड़ा सा अरसा हो गया है, Gen Z से है, थोड़ा सा अरसा हो गया है नौकरी करते हुए. Let's just ask these guys, both of them, कि किस तरह के करियर्स हैं आजकल with your generation. और मेरे ख्याल से जॉब हंट जो है काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू हैव व्हेन वी वर एंड ऑल्सो मुझे लगता है थोड़ी सी एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट आ जाता है विद पीपल हु आर जेन जी अब फाइनली इज एंटरिंग द वर्क लाइफ नाउ. जेन जी जो है ना वो प्री स्कूल में ग्रेजुएट करती है, उसके बाद से उनका सीवी बनना शुरू हो जाती है ना अहमद? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है. ऐसा है. प्री स्कूल से निकलते ही तुम लोगों ने जो है ज़मीनें खरीद ली होती हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर ली होती है. क्रिप्टो में तो सबका अकाउंट है, बाइनेंस के ब्रोज हैं सारे. अहमद भी ऐसा ही है वैसे. अहमद ऐसा ही है. वाइब तो मुझे यही आ रही है. नहीं, अच्छा जो तुमने डिस्क्राइब किया ना उससे मुझे मरीम नवाज वाली वाइब आ रही है कि आपने ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था जब हम बच्चे थे. केविन आइलैंड्स तो उनके प्यो का है ना. वो तो बाजू के गांव केविन आइलैंड्स तो उनका है ही. मुझे एकदम से ना मुझे वो फ्लैशबैक आ गया कि आई वंस रेड ए ट्वीट के व्हेन मरियम नवाज ने व्हेन शी वाज इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज उस टाइम हम शायद छैया वाला मोबाइल लेके फिर रहे थे. वी वर सो रिटार्डेड. तो मुझे ऐसा लगा. बट हाँ, व्हाट इज इट लाइक, क्या करते हो? Ahmed is the guy that you guys need to talk to about your investments. That's the point we're trying to make. I am very bad when it comes to finances. I'm not the guy you should be asking advice for finances. He's lying to us. Yes, Ahmed, I am telling you, this boy has some back-end accounts. He's been working since he was 12. He knows. हाँ भाई. तो अहमद, व्हाट्स ऑन योर सीवी? ऐसा क्या है मुझे बताओ. व्हाट आर द सेलिंग स्किल्स भाई? व्हाट इज द मार्केट आस्किंग यू? Help us out, Ahmed. I think so these days it's all about the tech savvy skills you have. I mean, आजकल the fashionable terms to use are UI, UX designer, या social media manager, या SEO, SEM, all that. लेकिन मुझे एक बात बताओ, how much can a social media manager earn? इसने 4 इतने बड़े वर्ड्स यूज कर लिए. This guy knows. This is the good guy. This is a good guy. Shiza, good choice. Good, excellent. नहीं, he is a very good guy. लेकिन अहमद मुझे बताओ ना, how much do you think a social media marketer या social media manager जो होता है, how much do you think that guy can earn? और तुम्हें क्या लगता है वो इतने पैसे कमा सकता है कि आप जो है बाद में शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और फिर एक घर संभालेंगे या फिर अम्मा अब्बा के टुकड़ों पे पलते रहेंगे? I'm not speaking on behalf of all social media managers, लेकिन जो मेरा अभी तक experience रहा है वो ये है कि it's a very limiting role, right? Because you stick yourselves with just social media, ठीक है? Marketing itself is a larger umbrella. Social media में जब आप आते हैं तो you're constraining yourself. So there isn't much room for growth in that sense unless you incorporate graphic design into it as well. कि आप कुछ नया टेबल पे लेके आ रहे हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ एनालिटिक्स को मेजर कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं ग्रोथ किस तरह आपकी ऑनलाइन हो रही है, तो that's a very I mean it doesn't really lead you to anywhere. तो ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मतलब कि अहमद इज जस्ट ट्राइंग टू सजेस्ट कि यू नीड टू हैव अ वेरी बिग पोर्टफोलियो. आमना तुम्हारा सिर्फ एक इतने से पोर्टफोलियो से काम नहीं चलने वाला. उसमें यू नीड टू ऐड लाइक मल्टीपल लेयर्स टू योर. अहमद की सीवी अभी डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे. हाँ नहीं, अहमद इज अ वेरी अच्छा. सो अहमद इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. So मतलब कि you talk about writing, you talk about editing, you talk about all of these things. Ahmed has it there. He's like a complete baggage there. Sorry, a package there, not a baggage. So लेकिन ये है कि if you think of it, मुझे अच्छा I wanted to ask you guys, both of you basically, कि आप लोगों को क्या लगता है कि
व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें बताया जाता था आपने डॉक्टर बन जाना है, टीचर बन जाना है. सो आई मीन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना, जितने भी अहमद ने अभी नाम लिए सब क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के काम है ना. सो उसको ये बहुत Basically, बुरा समझा जाता मुझे था. लगता है कि अगर जेंजी और इन्फ्लुएंसर्स, नॉट इन्फ्लुएंसर्स बट करियर वाइज, अगर करियर सिक्योरिटी हम डिमांड करें तो पुराने प्रोफेशंस जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, जब तक वो जो है लाइक अपने आप को फुली प्रमोट और एडवर्टाइज नहीं करेंगे, उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी, उनके पास लोग नहीं आएंगे उनको काम देने, उनसे काम लेने, जो भी चल रहा है. और अहमद जो है वो ऑनेस्टली लाइक एज अ गेस्ट तो वो हमें इंफॉर्मेशन इस बारे में दे सकता है कि व्हाट आर द पीपल अराउंड हिम, लाइक उसके कंप्लीट इंटायर 360, उसके जितने भी दोस्त उसके साथ हैं, उसको क्या दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी करीब करीब है, अनकरीब ही कैन ही अचीव इट, व्हाट इज द पॉइंट, टेल अस. Tell us. I think financial security किसी भी सेठ की नौकरी में नहीं होती है, in my opinion. There's always that risk of you being just, taken out of picture, ठीक है? लेकिन unless you have your own business, तब ही आपकी financial security आपके हाथों में होती है. Which is why आजकल entrepreneurship का बहुत trend आ गया, because people are done with, the bosses and managers and all that stuff, or corporate life generally. And आजकल वैसे भी freelancing का trend है, people want to work within their schedules, ठीक है, and they want to be the captain of their own ships, ठीक है. In order to do that, they have, like most people, like पाकिस्तान में खास तौर पे a proper job comprises of you having a 9 to 5 work environment. तो उन्होंने वो भी रखा हुआ है और रात को लोग अपना काम कर लेते हैं. So I think that is how they balance both societal pressures. A lot of people are working in 3 places at the same time. A lot. Yeah, but of that is so people. mentally exhausting. Don't you think so? कि मतलब you cannot give your 100% everywhere. That's what I think. Old school हूँ ना, काफ़ी बूढ़ी भी हूँ. वो एक्चुअली जो है ना उनके पास जो है ना बूस्टर्स उन्हें कहते हैं. Okay. और वो जो बूस्टर्स होते हैं ना, वो बूस्टर्स लेके 24 घंटे आप चला सकते हैं घोड़े को. मैं इंसान को घोड़ा कह रही हूँ बात. हाँ जी, नहीं घोड़ा, मतलब शुक्र है मक्खी आप नहीं बहुत कहती, हाँ, इनोसेंट हैं. नहीं मैं समझ गई तो हूँ. आप जानती नहीं है कि इंसान कभी भी घोड़ा नहीं बनता. That is true, because लोग अपना अब 100% आपका मैक्सिमम आउटपुट लेवल रह नहीं गया, आपका आउटपुट लेवल 200% हो गया. तो एक जगह आप 100% दे रहे हैं, दूसरी जगह भी आपको 100% देना पड़ रहा है. You have to increase your capacity in today's environment. अच्छा नहीं, एक और मुझे बात बताओ. ओके, आई अंडरस्टैंड इट कि तुम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन मुझे बात बताओ कि व्हेन यू टेल योर पेरेंट्स के मतलब माँ बाप तो वही है ना, माँ बाप तो जेन ज़ी के नहीं है ना, माँ बाप तो वही पुराने बूमर्स चले आ रहे हैं अब तक. तो जो उनको कहते हो कि हमने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करना है या मैं इन्फ्लुएंसर बनने जा रहा हूँ, तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं? हाउ डू दे रिएक्ट एंड इज़ इट एक्सेप्टेबल? मतलब कि कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आती है? मतलब मैं अम्मा अब्बा को आज से 20 साल पुराने पीछे जाके कहूँ ना कि मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, या मैंने उनको ये भी कहूँ कि मैं ना मीडिया के ऊपर जाना चाहती हूँ, तो उसको बड़ा बुरा समझा जाता है, अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती थी कि आप ना इस तरफ एक्टिंग में और शोबिज़ में जा रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I believe we have to go back to the roots of society, for this Pakistani society in general. I don't blame Maa-Baap entirely, because like what they have been instilled is kind of true, because बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त बुरी चीज़ें होती हैं. तो ये है कि वो है कि बस आपका शोबा ऐसा है जो बदनाम हुआ है. But ये है कि today's creative industry and the creative industry that we had 30 years ago is different. People are more open-minded, people are vocal about their opinions, people speak up when needed to. तो I think एक माँ बाप को भी ट्रायल एंड एरर देना चाहिए कि चलो लेट्स सी हाउ दिस गोस, एंड वंस दे थिंक इट डजंट वर्क आउट, वो क्योंकि यू कांट हाइड द फैक्ट दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट, पता चल जाता है. तो if you cannot lie to, you can lie to everybody but not to yourself, ठीक है? If you think this is not for you, you're not doing good, तो माँ बाप तो बाद में आते हैं, अपने आप से पहले पूछना बेहतर होता है. एक्चुअली हमारा सवाल ये था कि क्या ये क्लिप वायरल होते ही तुम अपना इन्फ्लुएंसर करियर स्टार्ट करने वाले हो? मैंने वैसे कभी मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया being it. I don't think I am the one that should be an influencer. Ahmed, why when there is a career possibility, why are you just denying it? Exactly.
I think मतलब why are you shutting the door भाई, opportunity है, दरवाजा तुम बंद कर रहे हो कि भाई मैंने रिस्क तो कहीं से भी आ सकता है अहमद, और तुम्हारा रिस्क तो जो है मल्टीपल जगहों से आने वाला है। I just think it's very tiring to be an influencer. You know, हर वक्त आपको एक breaking news देनी होती है, लेनी होती है. You have to be on top. So I think it's better to just take things as they are and go with the flow. But And I think you need like some different kind of nerves and metal to be made of कि अगर आप influencer बनते हैं, मतलब नीचे अगर आप comments पढ़ते हैं तो ज़्यादातर hate comments चल रहे होते हैं, लान तान आपकी चल रही होती है, so you really have to be, you know, बिल्कुल ही ढीठ किस्म का इंसान to, I mean, you look at all the influencers. No, I'm actually saying तुम influencers के नीचे जो comments आते हैं वो पढ़ो ना ज़रा, तो मतलब मेरे ऐसा बंदा तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो अगले दिन खुदकुशी कर लूँ. But hats off to the influencers जो कर रहे हैं. But you see the interesting thing here is कि इतने सारे जो तुमने you started off with saying कि हमारे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस जो डॉक्टर्स हैं एंड दे नीड दिस काइंड ऑफ यू नो एक्सपोजर दैट मीडिया गिव्स देम, और इसी तरह से मैं देख रही थी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं जो एक्चुअली डॉक्टर्स से, उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ के यूट्यूब का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया हुआ है एंड दे आर डूइंग हसन रहीम माशाल्लाह ठीक है माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है. सो देयर आर सो मेनी लाइक दीज पीपल जो इतने ज़्यादा वो थे बट दे यू नो उन्होंने अपना करियर को डंप करके वो इस तरफ चल पड़े. सो आई थिंक कि कोई ना कोई सोसाइटी में शिफ्ट तो है, लेकिन हाँ हैविंग सेड दैट मैं अपने अम्मा पापा को आज भी बोलूँ मैं इन्फ्लुएंसर बन रही हूँ तो वो मेरे पे मुँह ही चढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि अगर बिकॉज आई डोंट रियली केयर दैट मच एनीमोर या बन चुकी नहीं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनी, मैं बहुत एक सादा इंसान हूँ. अभी तो मुझे इन्फ्लुएंसर तक कर रही हो, सबको कर रही हो, हमारे ऑडियंस को कर रही हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो. ओके मानो कि ना मानो, ठीक है मैं मान लिया. इफ यू फॉलो मी तो बस ठीक है. आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अहमद ने कह दिया है हमें. but it is true क्योंकि to be an influencer continuous learning का process आपको चाहिए. Learning about the world around you, क्या ट्रेंड कर रहा है, फिर उसको आपने अपनी फैन बेस को कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है using that trend. वो बहुत मेहनत है, वो बहुत मेहनत का काम. इस सब चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है वैसे, बट यू टेक इट फ्रॉम हियर. I don't know. I'm just still I'm just really old school इस मामले में. मतलब कि the thing is कि do you see with this going on, so it's you're not just competing with your Gen Z और या millennials के साथ. I mean boomers तो किसी उसमें खाते में नहीं आते, but ये है कि if you think about it कि जो अभी आपकी जो अगली पौध है जो आपकी उसको क्या कहते हैं, अल्फा what? You call it alpha male होते हैं. नहीं, what the generation that's just उनको alpha generation कहते हैं I think. yeah. So वो जो generation है you're actually competing with the likes of those. I mean if you look at वो जो Shiraz the boy, the Gilgiti boy who makes content, the Swati it is incredible. It is incredible. So मतलब कि you're not just competing with your generation anymore. I mean I think the survival of your generation is बच्चे the का toughest. perspective और उसकी innocence उसको काफी आगे ले जाती है. But the thing is कि innocence उसको आगे लेके जाती है, but I think कि he is minting money. At the end of the day you want to work to have a good financial living. तो वो financial living जो है आपको कहाँ से आ रही है, वो पैसे से आ रही है, और पैसा उसके पास आपसे ज़्यादा है इस टाइम भाई. हाँ Ahmed, what do you think? What do you have to say about that भाई? Competition ज़्यादा हो गया. I think that's true. It because like फिर like PR packages भी आपके पास आते हैं, फिर आपको probably मैंने कितने like मेरी यूनिवर्सिटी से मैंने इतने लोग देखे हैं who have been hired as models for brands like Outfitters and Breakout वगैरह, they're probably earning more than me. So but like I also think about the fact कि at what price, कि फिर like you know इसके अलावा आप कुछ और भी कर सकते थे. I'm not saying influencing is a bad thing, but it's not something I personally deem as being self-sufficient. Because what are you bringing to the table? कुछ नया आप क्या लेके आ रहे हैं? Trends तो दुनिया set करती है, like a bigger mass of people set trends, right? आपकी contribution उसमें से सिर्फ एक small percentage होती है. You need to be the trendsetter. That's what I believe in. I hear you. लेकिन ये है कि आई थिंक आई स्टैंड विद माई पॉइंट वेर आई थिंक के जो आपके जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पैसे कमा रहे हैं वहाँ पर, एंड यू सी द कंटेंट क्रिएशन इज़ देयर. सो कंटेंट क्रिएशन जो होती है दैट इज़ it's an art on its own. It's completely तो मतलब कि आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी जनरेशन जो है वी वर कम्पीटिंग विद हमसे जो थोड़े से
एक्सपीरियंस थे आई हाँ ठीक है. सो और हम आपस में compete कर रहे थे. With your generation it's getting really tough and I'm really sorry. I don't want you guys to go and इसके बाद जाके खुदकुशी कर लो तुम लोग सब कि what is happening. लेकिन ये कि it's a weird kind of a race that you guys are in. And but then multiple आपके पास venues भी हैं to explore, to earn and to diversify your portfolio, whatever you like to call it. That is true. That is true. Chale. I think with this we are going to end it here. Thank you Ahmed for joining us, and Amna, any leaving thoughts that you have? I just want to say, follow my page and my career. I'm definitely an influencer. Okay, so here we have an influencer. Chale, thank you so much. Until next time, Allah Hafiz.